खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में सिक्योरिटी गार्ड अपनी ही कंपनी के 80 लाख छीन कर फरार हो गया। मुलजिम ने कैश वैन से 80 लाख का थैला उठाया और रफू चक्कर हो गया। आपको बताएं क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में सिक्योरिटी गार्ड अपनी ही कंपनी के 80 लाख रुपए छीन कर फरार हो गया, जबकि मुलजिम ने कैश वैन से 80 लाख का थैला उठाया और रफू चक्कर हो गया। आपको बताते चले क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में सिक्योरिटी गार्ड अपनी ही कंपनी के 80 लाख छीन कर फरार। मुलजिम ने कैश वैन से 80 लाख का थैला उठाया और रफू चक्कर हो गया। क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में सिक्योरिटी गार्ड अपनी ही कंपनी के 80 लाख छीन कर फरार। मुलजिम ने कैश वैन से 80 लाख का थैला उठाया और रफू चक्कर हो गया। SOS सिक्योरिटी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड अपनी ही कंपनी के 80 लाख लेकर फरार हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने कैश वैन से 80 लाख का थैला उठाया। सिक्योरिटी गार्ड 80 लाख का थैला पैदल लेकर फरार हो गया। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग भी शुरू कर दी है। जी हां, क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में सिक्योरिटी गार्ड अपनी ही कंपनी के 80 लाख रुपए छीनकर फरार हो गया, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। मुलजिम ने कैश वैन से 80 लाख का थैला उठाया और रफू चक्कर हो गया, जबकि पुलिस की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं गिरफ्तार करने की। SOS सिक्योरिटी कंपनी का ये सिक्योरिटी गार्ड है जो कि अपनी ही कंपनी के 80 लाख लेकर निकल गया और सिक्योरिटी गार्ड ने कैश वैन से 80 लाख का थैला उठाया। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड 80 लाख का थैला पैदल लेकर फरार हुआ है। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग शुरू कर दी है। तफसीलात जानेंगे, अनुषा हमारे साथ मौजूद है। अनुषा, बताइएगा कहां तक तफ्तीश पहुंची है पुलिस की जानिब से? अनुषा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं कि क्लिफ्टन ब्लॉक 2 में सिक्योरिटी गार्ड अपनी ही कंपनी के 80 लाख रुपए छीनकर फरार हुआ है। इस पर तफसीलात जानेंगे। अनुषा हमारे साथ मौजूद है। अनुषा, बताएगा कि मुलजिम का कुछ पता लग पाया अब तक? बिल्कुल, देखिए SOS सिक्योरिटी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड अपनी ही कंपनी के 80 लाख लेकर पतली गली से फरार हो गया। पुलिस का कहना है सिक्योरिटी गार्ड ने कैश वैन से 80 लाख का थैला उठाया। सिक्योरिटी गार्ड 80 लाख का थैला पैदल लेकर फरार हुआ है। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ने के लिए शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग शुरू कर दी है। SHO बोर्ड बेस्टर नसीर तरोनी से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था, बताया है कि कैश वैन की सिक्योरिटी पर खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड कैश का थैला लेकर जो वो फरार हुआ है, जबकि ये कहा जा रहा है कि SOS कंपनी वाले बैंकों में जो पैसे देते हैं और जमा करके लेकर जाते हैं। कंपनी वाले एक बैंक के बाहर आए थे, 2 सिक्योरिटी गार्ड कैश गाड़ी से उतरकर बैंक के अंदर गए। एक सिक्योरिटी गार्ड पानी पीने चला गया था। उसी दौरान जो एक सिक्योरिटी गार्ड था जो फरार हुआ है, उसने 80 लाख का थैला उठाया और वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस का कहना है कि दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग का अमल शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया अनुषा। लांडी के इलाके 37D में घरों में कूदकर चोरी करने वाले चोर सरगर्म। मकीनों ने रंगे हाथों चोर को पकड़कर दुर्गत बनाकर छोड़ दिया। तफसीलात जानेंगे कामरान मिनहास से। कामरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के जो लोग हैं दीगर जराइम से तो तंग हैं, लेकिन चोरों से भी जो है बहुत ज्यादा तंग नजर आते हैं। लांडी 37D का ये इलाका है जहाँ पर चोर बहुत ज्यादा सरगर्म है। लोगों के घरों में कूद कर जो है वो जो कीमती अशिया लूट कर फरार हो जाते हैं। वहाँ के जो मकीनों ने चोर को पकड़ने के बाद उसकी खूब दुर्गत बनाई है। उसे खंबे से भी काफी देर तक बांध कर रखा, उसकी पिटाई भी की। चोर की जानिब से जो है मकीनों से ये वादा किया गया कि वो आइंदा चोरी नहीं करेगा और ना इस इलाके में आएगा, जिसके बाद जो है चोर को छोड़ दिया गया। इस हवाले से SHO लांडी अदान बुखारी से भी हमने रास्ता किया था। उनका कहना ये था कि इस हवाले से जो है थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, ना उन्हें किस तरह की इल्जाम वसूल हुई है। दूसरी जानिब वकीलों का ये मुतालबा है कि इलाके में जो है चोरी रहजनी बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं कराची के अवाम को सहूलत देने के लिए हर जरूरी इकदाम उठाएंगे। अपोजिशन लीडर KMC की दावत पर पार्लिमानी लीडर्स का इजलास। वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन और सॉलिड वेस्ट को टाउन और यूसेज तक फाल बनाने के लिए मैकेनिज्म तरतीब देने पर इत्तफाक। नजमी आलिम ने तमाम पार्लिमानी लीडर्स को ताउन की यकीन दहानी कराई। तफसीलात जानेंगे शोएब मुख्तार से। शोएब, बताइएगा। जी बिल्कुल, बल्दिया उज़्मा कराची के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट की दावत पर पार्लिमानी पार्टी का जो है इजलास हुआ है। इस इजलास में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर नजमी आलम, तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर मुबश्शिर, हाफिजुल हक, मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर मोहम्मद फेरोज व दीगर भी मौजूद थे।
वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन और सॉलिड वेस्ट को टाउन्स और यूसीज तक फाल बनाने के लिए मैकेनिज्म तरतीब देने पर तमाम पार्लिमानी लीडर्स की जानिब से जो है बाकायदा तौर पर इत्तेफाक किया गया है। इजलास से खिताब करते हुए अपोजिशन लीडर बल्दिया उज़्मा कराची सैफुद्दीन एडवोकेट का कहना था कि वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन और सॉलिड वेस्ट के आला हुकाम के साथ जो है पार्लिमानी लीडर्स की मीटिंग और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग रखी जाए, जिस पर पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर नजमी आलम ने तमाम पार्लिमानी लीडर्स को जो है ताउन की यकीन दहानी कराई है और कहा है कि कराची के अवाम को सहूलत देने के लिए पीपल्स पार्टी जो है हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। इस मौके पर बल्दिया उज़्मा कराची के अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट की जानिब से नजमी आलम का शुक्रिया अदा किया गया है और कहा गया है कि कराची के अवाम पीने के पानी से महरूम है, शहर कचरे का ढेर बन रहा है। वाटर बोर्ड और सॉलिड वेस्ट का अदारा जो है बेलगाम घोड़ा बन चुका है। कराची के अवाम जो है टैंकरों से पानी खरीदने पर मजबूर है। उनका कहना था कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन करप्शन का नाअहल अदारा जो है वो बन चुका है। वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का टाउन्स और यूसीज तक जो है मैकेनिज्म जो है बनाया जाए ताकि शहरियों को सहूलियात फराहम की जा सके। जी शोएब हमारे साथ ही रहिएगा। शहर कायद में पानी के मसनूई बहरान पर MQM पाकिस्तान की सड़कों पर आने की धमकी। रुकन सिंध असम्बली अरसलान परवेज कहते हैं कि इस वक्त कोई हल्का ऐसा नहीं जहां पानी के मसाइल ना हो। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे। जी शोएब, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फराहमी के बाइस जो है शहरी शदीद परेशान है। MQM पाकिस्तान की जानिब से भी इस मामले पर आइंदा आने वाले दिनों में एहतजाज करने पर गौर किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद अरसलान, हम इनसे बात करेंगे। हाँ देखें, शहर कराची में इस वक्त पानी का बहरान तो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। इस वक्त कोई हल्का ऐसा नहीं है जहाँ पे पानी आ रहा हो और लोग जो हैं इस वक्त बूंद बूंद को तरस रहे हैं। MQM पाकिस्तान बिल्कुल इस पे सिंध असम्बली में आवाज़ उठाने जा रही है और हम एहतजाज पे भी इस पे जाएंगे क्योंकि कराची की आवाम को पानी चाहिए। यहाँ पे पानी क्या, यहाँ से गैस भी ख़त्म कर दी गई है, लाइट भी ख़त्म कर दी गई है, पानी भी ख़त्म कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कराची है और उसके साथ ये सौतेलापन का सलूक हो रहा है। तो इस पर MQM पाकिस्तान बिल्कुल एहतजाज करेगी और अपनी आवाम के साथ खड़ी होगी। इस वक्त मैं आपको अपने हल्के का बताऊँ कि वहाँ पर 8 महीने से इस वक्त पानी नहीं है PS 98 में, जहाँ पे लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, रोडों पे भी निकल रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। तो MQM पाकिस्तान को मजबूर किया जा रहा है और बिल्कुल MQM पाकिस्तान इस पर एहतजाज भी करेगी और लोगों के साथ आवाम के साथ खड़ी होगी और एहतजाज में हम शामिल भी होंगे सब में। गैर कानूनी हाइड्रेंट तक इन लोगों ने लगाए हुए, जिसको अभी मैंने ख़त्म भी करवाया है। ये गुलशन मेमार में लगा हुआ था गैर कानूनी हाइड्रेंट, जिसको मैंने वहाँ से ख़त्म करवाया वाटर बोर्ड की टीम के साथ। उसकी वीडियो भी वायरल हुई, सारी कुछ हुई। वहाँ से पानी बेचा जा रहा था गैर कानूनी तरीके से। आप खुद सोचें कि जब हाइड्रेंट पे पानी मौजूद है तो आवाम को पानी क्यों नहीं मिल रहा है, क्या वजह है इसकी? तो देखें, यहाँ के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कराची के लोग सारी चीज़ें समझते हैं। सिंध हुकूमत को मैं यही कहूँगा कि अभी भी बाज़ आ जाए, अगर बाज़ नहीं आएगी तो MQM पाकिस्तान इस पर सख्त एक्शन लेगी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फराहमी के ख़िलाफ़ जो है MQM पाकिस्तान जल्द कराची का मुकदमा जो है सिंध असम्बली में भी पेश करेगी। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के भी इनकी जानिब से ख़ात्मे का मुतालबा किया गया है। इनका ये कहना है कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी एक बार फिर से जारी ना हुई तो MQM पाकिस्तान इस मामले पर एक बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। जी मखसूस नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सिंध असम्बली में PTI की 3 नशिस्तों में इजाफा होगा। सिंध असम्बली में PTI की 3 नशिस्तों में इजाफा होगा। PTI को खवातीन की 2 और अकलीतों की 1 नशिस्त मिलेगी। फैसले की वजह से पीपल्स पार्टी के सरिंदर वलसाई की सीट PTI को मिलेगी। PP की समीता अफजाल और MQM की फौजिया अमीद की सीट भी PTI को मिलेगी। मज़कूरा नशिस्तें मिलने के बाद सिंध असम्बली में PTI की नशिस्तों की तादाद 12 हो जाएगी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से होल्डिंग टैक्स में इजाफे के खिलाफ हड़ताल का आज दूसरा रोज़। आटे के बहरान का खदशा है। हुकूमत ने अब तक फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से कोई राब्ता नहीं किया। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अयाज राना की इस रिपोर्ट में।
मुल्क में आटे के बहरान का खतरा मंडलाने लगा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का हड़ताल जारी रखने पर इसरार। हुकूमत का टैक्सेस हटाने से इनकार। मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज में दाखिल। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है अब तक ना FBR और ना ही हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता नहीं हुआ। देखें जी, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये एक ऐसे ही है जैसे कोई हमारे पास यहाँ आ जाते हैं, हमारे पास फेयर प्राइस शॉप भी है, कोई 10 किलो लेने आता है, कोई 20 किलो आटा लेने आता है, कोई 50 किलो आटा लेने वाला आता है। तो उन बेचारों के पास तो कई ऐसे लोग भी हैं जिनके NIC नहीं है, तो फाइलर नॉन फाइलर तो उनकी समझ में नहीं आता कि फाइलर कौन होता है, नॉन फाइलर कौन होता है। फ्लोर मिल्स पर गंदम की सप्लाई लाने वाले और मजदूर भी परेशान नजर आए। हुकूमत से अपील करते हुए बोले हुकूमत जल्द मुज़ाकरात करके हड़ताल खत्म कराए। हमको भी परेशानी है, कल सुबह हम लोग का गाड़ी खाली नहीं होता है, हम लोग को हुकूमत को दरख्वास्त करता है कि आप मेहरबानी करो आटे पे टैक्स नहीं लगाओ। सारा ड्राइवर परेशान है, 10-12 गाड़ी खड़ा हुआ है, हम कल सुबह से परेशान है। दूसरा दिन है हम फारग बैठे हुए हैं, मजदूर है, हमारा चूल्हा नहीं चल रहा। फ्लोर मिल्स की हड़ताल से मुल्क भर में आटे की तरसील रुक गई है। अगर जल्द हड़ताल खत्म ना हुई तो आटे के बहरान का खदशा है। कैमरामैन हारिस के साथ अयाज राना, सिटी 21। फ्लोर मिल्स की हड़ताल, आटे की ब्लैक मार्केटिंग का खतरा। आटा 400 रुपए किलो तक महंगा हो सकता है। सीरियल एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। मुज़म्मिल चैपल का कहना है कि आटे की किल्लत हो गई तो कीमत आसमान पर पहुंच जाएगी। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। बिल्कुल देखें, फ्लावर मिल्स की हड़ताल दूसरे दिन में दाखिल हो चुकी है। देख रहे हैं कि होलसेल और रिटेल की सतह पर ताहाल तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि लोगों के पास स्टॉक मौजूद होता है। अलबत्ता ये ज़रूर खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि अगर हड़ताल मज़ीद कुछ दिन जारी रहती है तो मुहर्रम में भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान सीरियल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। देखिए, आटा गरीब की ज़रूरत है और इसको अगर रोक दिया जाएगा तो आप ये समझते हैं 200 रुपये किलो भी आटा मिलेगा, ऐसा भी नहीं होगा। मार्केटें जो हैं वो बूस्ट कर जाएंगी, लोग तबाह हो रहे हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये जो सिस्टम एक्सिस्टिंग था उसमें चलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया, आप उस पर मज़ीद बोझ डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि फ्लावर मिल एसोसिएशन ने जो फ़ैसला किया है हड़ताल का, वो यकीनन उनके लिए भी नुकसानदेह है, लेकिन ये फ़ैसला बंदा जब करता है जब बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का मामला हो, और ये बहुत ज़्यादा परेशानी का मामला है। इसको हल की तरफ ले जाया जाए और बाहिमी रजामंदी के साथ इसको हल करना चाहिए गवर्नमेंट को। जो मुझे नज़र आ रहा है कि ब्लैक तो आप दूर की बात कह रहे हैं, जब एक चीज़ बनेगी ही नहीं तो शॉर्टेज का तो कोई रेट ही नहीं होता। वो हो सकता है 200, 300, 400 रुपये भी हो जाए, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात होगी और इस पर पिसेगी तो आवाम। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये बड़ा सीरियस इशू है और इस पे जो है गवर्नमेंट को बैठ के बात करनी चाहिए उनसे और मसले को हल करना चाहिए। बिल्कुल देखिए, मुज़म्मिल चैपल मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी। उनका कहना है कि अगर ये हड़ताल जारी रहती है तो फिर आटा 200 रुपये किलो में भी दस्तियाब नहीं होगा। उन्होंने तशवीश का इज़हार किया और कहा है कि जो टैक्सेस लगाए गए इनको फिलफौर वापस लिया जाए। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल दूसरे रोज़ भी जारी है। रिटेलर्स ने भी आटे के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं कि हड़ताल मजीद चली तो स्टॉक खत्म हो जाएगा। फ्लावर मिल्स से कैश पर भी माल नहीं मिल रहा। तफसीलात जानेंगे फरहान खान की इस रिपोर्ट में। टैक्स नफाज के खिलाफ फ्लोर मिल्स की मुल्क गैर हड़ताल का दूसरा रोज। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की अदम संजीदगी। कराची में 100 के करीब फ्लोर मिल्स बंद कर दी गयी। आटे और गंदम की मसनूआत की तरसील रुक गई। आटे का बहरान बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। रिटेलर्स कहते हैं आटे का स्टॉक खत्म हो रहा है। फ्लोर मिल से कैश पर भी माल नहीं मिल रहा। होलसेलरों को इससे फर्क पड़ता है, रिटेलरों को भी फर्क पड़ता है। जाहिर सी बात है, हम लोग अभी कैश पेमेंट लेके जा रहे हैं, वो लोग हमें कैश पेमेंट पे माल नहीं दे रहे। अगर बिलफर्ज किसी को 50 कट्टे चाहिए तो बोल रहे भाई आप कैश पे 20 कट्टे ले जाओ। बड़ी मुश्किलों से वो भी रोज के कस्टमर, जो रेगुलर कस्टमर जिसका है ना, वो उसी को माल दे रहे हैं। रिटेलर्स के मुताबिक हड़ताल के बाइस आटे की कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया है। कैमरामैन वाहिद के साथ फरहान खान, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़कर अब आपको बताएं, महकमा सेहत सिंध का बड़ा हुक्म सामने आ गया। महकमा सेहत सिंध का कोई भी मुलाजिम बराह रास्त सिंध सेक्रेटेरिएट ना आए। जिसको कोई मसला लेकर आना है तो इंचार्ज के साथ इजाज़त लेकर आए। हिदायतनामा जारी, अमल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां अमल ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा सेहत सिंध का ये बड़ा हुक्म सामने आ गया है। महकमा सेहत सिंध का कोई भी मुलाजिम बराह रास्त सिंध सेक्रेटेरिएट ना आए। जिसका कोई मसला हो, अगर मसला इंचार्ज से इजाज़त लेकर आए। हिदायतनामा जारी कर दिया गया। अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کی 5 میں سے 4 اینجیوگرافی اور پلاسٹک کی مشینیں خراب، دل کی تکلیف کے ساتھ آنے والے مریض پریشان ہو گئے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ابراہیم رند سے جو اس وقت ہسپتال میں موجود ہے۔ جی بتائیے گا۔ جی دیکھیں، بالکل اس وقت ہم موجود ہیں کراچی میں دل کی بیماریوں کے دوسرے بڑے اسپتال کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں، جہاں پر 5 میں سے 3 جو اینجیوگرافی اور پلاسٹک کی مشینیں ہیں وہ خراب پڑی ہیں۔ جیسے کہ ہمارے کیمرہ مین دکھا سکتے ہیں کہ یہ کیتھ لیب ہے جو کہ کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز سے ہے۔ اس کے اندر 3 مشینیں جو ہے وہ غیر فعال ہیں، جبکہ 1 مشین چلائی جا رہی ہے، جبکہ جو 5ویں مشین ہے وہ کبھی چلتی ہے تو کبھی نہیں چلتی۔ تو یوں اندازہ لگائیں کہ 4 تقریباً مشینیں خراب ہیں اور 1 سے ہی جو اینجیوگرافی اور پلاسٹک کی جا رہی ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیتھ لیب رپورٹنگ روم بنایا گیا ہے اور یہ رپورٹنگ سیکشن ہے، جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی یہاں پہ بند پڑا ہوا ہے اور اتنا مٹی ہوا ہے کہ کئی مہینوں سے جیسے بند ہو، جبکہ ساتھ ساتھ جو آپریشن تھیٹر بھی یہاں پر بند ہے۔ اگر یہاں پہ اینجیوگرافی کی بات کی جائے تو 20,000 روپے میں ہوتی ہے، جبکہ اینجیو پلاسٹک کی بات کریں تو 2 لاکھ روپے میں کی جا رہی ہے اور مریضوں کو، دل کے مریضوں کو مفت طبی سہولیات فراہم نہیں کی جا رہی۔ اسی طرح اگر ایمرجنسی کی بات کی جائے تو 300 روپے فیس ہے اور او پی ڈی میں آنے والے مریضوں کی 250 روپے فیس رکھی گئی ہے۔ ادویات بھی ابھی زکوٰۃ سے ملنا شروع ہوئی ہیں، وہ بھی کچھ مریضوں کو، جبکہ اس کے علاوہ تمام ادویات، لیبارٹری ٹیسٹ، تمام چیزیں پرائیویٹ میڈیکل اسٹوروں سے لی جا رہی ہیں اور ٹیسٹ بھی لیب سے کرائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح یہاں پہ آنے والے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ میئر کراچی اور دیگر افراد کو چاہیے کہ اس پہ توجہ دیں۔ او پی ڈی میں آنے والے مریضوں نے بھی حکومت سے مطالبہ کیا کہ یہاں پر تمام تر سہولیات جو مفت فراہم کی جائیں۔ دوسری جانب ہمارے اسپتال کی انتظامیہ سے جو بات ہے، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو مشینیں خراب ہیں ان کو اگر بنوانے کی کوشش بھی کریں تو اس پہ بھی کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں۔ اس وجہ سے وہ فی الحال 1 مشین سے کام چلا رہے ہیں، جبکہ دوسری مشین کبھی چلتی تو اس سے بھی اینجیوگرافی کی جاتی ہے۔ جو اگر گرافی یہ جو ہے وہ 20,000 سے شروع ہوتی ہے، اگر اینجیو پلاسٹک کی بات کریں تو وہ 2 لاکھ روپے سے شروع ہوتی ہے۔ اگر سٹینڈ اس میں مزید ڈالے جائیں تو وہ مزید مہنگے ہوتے ہیں۔ تو دل کے مریضوں کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو چکا ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس پہ توجہ دے تاکہ یہاں پہ دل کی تکلیف کے ساتھ آنے والے مریضوں کو بہتر سے بہتر سہولیات میسر ہو سکیں۔ جی، حکومت سندھ کا طبی سہولیات کی فراہمی کے دعووں کا پول کھل گیا۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال ایبٹ کا آئی سی یو عملے کی کمی کے باعث 20 ماہ سے غیر فعال، مریضوں کو دیگر اسپتال میں منتقل کیا جانے لگا۔ تفصیلات فاران خان کی رپورٹ میں۔ ایبٹ کے سرکاری اسپتال میں عملے کی کمی، آئی سی یو 20 ماہ سے عملے کا منتظر۔ 27 دسمبر 2020 کو کرونا کی وبا کے دوران سندھ گورنمنٹ اسپتال ایبٹ میں این ڈی ایم اے کے تحت آئی سی یو یونٹ قائم کیا گیا تھا۔ یونٹ 22 بستروں، 16 وینٹیلیٹر، 5 مانیٹر اور دیگر جدید آلات سے لیس ہے۔ اس کے لیے کانٹریکٹ پر عملہ بھی بھرتی کیا گیا تھا، لیکن اس کا کانٹریکٹ ختم ہوتے ہی یونٹ بند ہو گیا۔ ایم ایس ایبٹ اسپتال ڈاکٹر عتیق قریشی کے مطابق 20 ماہ سے غیر فعال آئی سی یو کے لیے محکمہ صحت سندھ سے عملے کی فراہمی کی درخواست کی ہے۔ 2022 سے یہ غیر فعال ہے، کیونکہ کووڈ جیسے ہی ختم ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے اسٹاف جب آپ کا ختم ہو گیا، ایچ آر ختم ہو گیا، تو یہ آٹومیٹکلی بات ہے کہ پھر ہمارے پاس اتنا ایچ آر نہیں تھا کہ ہم اس کو رن کر سکیں، اور دوسری ڈاکٹروں کی کمی تھی۔ سرکار بھی پروموشنز کر رہی ہے 17 سے 18 والے، تو جیسے ہی ڈاکٹرز آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ فعال ہو جائے گا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق غیر فعال آئی سی یو کی وجہ سے ہنگامی صورتحال میں آنے والے مریضوں کو سول جناح سمیت دیگر اسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ فاران خان، سٹی 21۔ ہر سال ویکسین نہ لگوانے سے سندھ بھر میں ہزاروں بچے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں اور لاکھوں مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ای پی آئی سندھ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر نعیم کہتے ہیں کہ 12 مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مفت ویکسین لگائی جا رہی ہے، والدین کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ابراہیم رند کی اس رپورٹ میں۔ اپنے بچوں کو مختلف بیماریوں سے بچانا ہے تو محکمہ صحت سندھ کی اے پی آئی کی جانب سے 12 مختلف بیماریوں سے بچاؤ کی مفت ویکسینیشن لگوانی ہوگی، کیونکہ ویکسین نہ لگوانے سے ہر سال ہزاروں بچے موت کے منہ چلے جاتے ہیں، جبکہ لاکھوں مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ اے پی آئی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد نعیم نے کہا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی ویکسینیشن لازمی کرائیں۔ تو والدین کو یہی چاہیے کہ اپنے بچوں کا حفاظتی ٹیکہ کا جو پورا شیڈیول ہے، جو پیدائش سے لے کر اور 23 منتھ تک کا ہے، اس کو پورا کرائیں۔ بلکہ ہم نے ابھی ایک اور پروگرام لانچ کیا ہے کہ جو بچے کووڈ میں جن کو ویکسینیشن نہیں ہوئی، کیونکہ اس ٹائم پہ ویکسینیشن سروسز سسپینڈ ہوئی تھی، تو ان بچوں کو خاص کر جن کا ایج گروپ زیادہ ہو گیا ہے، تو اب 5 سال تک کے بچوں کے لیے بھی ہم ان 12 مولک بیماریوں کے ٹیکہ جات لگا رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد نعیم نے کہا کہ اے پی آئی کے تمام سینٹرز پر پولیو، اسہال، گردن توڑ بخار، نمونیا،
खनाक, तशंखाली, खांसी, काला यरगान, टाइफाइड, खसरा, रूबीलिया और टीबी से बचाव की वैक्सीन भी मुफ्त लगाई जाती है, लिहाजा आवाम भरपूर फायदा उठा सकते हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ इब्राहिम रिन, सिटी 21। शहर कर के बासियों को तेज़ बारिश के लिए मज़ीद इंतज़ार करना होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मानसून हवाओं ने पंजाब का रुख कर लिया है। 20 जुलाई के बाद मानसून हवाओं का रुख दोबारा सिंध की जानिब होगा। उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, अगले स्पेल के लिए कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए कि अब मानसून की हवाएं ज़्यादातर पंजाब की तरफ शिफ्ट हो चुकी हैं या उधर जा रही हैं, उधर कन्वर्ज हो रही हैं और 3-4 दिन वहाँ अच्छा स्पेल है और सिंध पूरे में अभी कोई ख़ास ऐसी खातिर खा बारिश नहीं है। इम्कान ये दिखाई देता है कि 19 या 20 जुलाई के बाद फिर मानसून की हवाओं का रुख दोबारा सिंध की तरफ होगा। इस दरमियान में अगर कोई अचानक तब्दीली आ जाए तो अलग बात है, लेकिन सिनेरियो यही है कि 20-21 जुलाई के बाद कराची में फिर अच्छी बारिश का इम्कान होगा। कराची में मखदूश इमारतों को तोड़ने का सिलसिला जारी। बंस रोड पर वाक़िया इमारत के कमज़ोर हिस्से को SPCA ने काफ़ी हद तक तोड़ दिया। इमारत के नीचे रेढ़ीबान अपना कारोबार कर रहे हैं जो किसी वक्त हादसे का शिकार हो सकते हैं। SPCA ने खबरदार किया है कि शहरी ऐसी मखदूश इमारतों को छोड़ दें। तफसीलात जानेंगे खुर्शीद रहमानी की इस रिपोर्ट में। कराची में मखदूश करार दी जाने वाली इमारतें तोड़ना शुरू कर दी गयी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मुतहरक हो गई। बंस रोड पर वाक़े कदीमी इमारत के कमजोर हिस्से को तोड़ने का काम मुकम्मल कर लिया गया। इमारत के कमजोर हिस्से को तोड़ने का काम गुज़िश्ता रोज शुरू किया गया था। बंस रोड की मखदूश इमारत पर चंद रोज कबल हादसा भी हुआ था जिसमें मलबा गिरने से खातून जख्मी हो गई थीं। ताहम अब भी इमारत के नीचे मुख्तलिफ रेडी बांध फ्रूट का कारोबार कर रहे हैं जो किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने शहरियों को मुतनब्बे किया है कि जिन इमारतों को मखदूश करार दिया है वहां से किसी और जगह मुंतकिल हो जाएं, वरना बड़ा जानी नुकसान हो सकता है। कैमरामैन वाहिद खान के हमरा खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़े और अब आपको बताएं, इंडस मोटर कंपनी ने प्लांट 15 जुलाई से 22 जुलाई तक आरजी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। इंडस मोटर कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। खत में कहा गया कि खामाल की कमी पर प्लांट की आरजी बंदिश की जाएगी। कंपनी के मुताबिक गाड़ियां बनाने के पार्ट्स और दीगर कंपोनेंट की किल्लत का सामना है और जुलाई में टोयोटा कंपनी का पैदावारी अमल 8 रोज बंद रहेगा। बात करें मुहर्रम की तो मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस के साथ नज़र न्याज का सिलसिला भी शुरू हो गया। इन चोरी पर कायम पकवान सेंटर्स पर नज़र न्याज के तैयारों का सिलसिला भी तेज़ है, जबकि यहाँ पानी के साथ मुख्तलिफ मशरूबा की सबीलें भी लगाई गई। तफसीलात जानेंगे अक्सर शाहिद की इस रिपोर्ट में। सब्र और शुजाअत और कुर्बानी। मुहर्रमुल हराम का महीना जहां बहुत सारी रिवायत का मेन है, वहीं नज़र और न्याज का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है, जिसका मकसद शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करते हुए अज़ादारों की भूख और प्यास को मिटाना है। मुहर्रमुल हराम के महीने में नज़र और न्याज का सिलसिला किस तरह जारी रहता है, आइए जानते हैं। कराची में मुहर्रमुल हराम के दौरान नज़र और न्याज और सबीलों का खास एहतमाम किया जाता है। हलीम, बिरयानी, जर्दा और हलवे की देगें तैयार की जाती हैं। लोग घरों, गलियों, बाजारों और सड़कों पर न्याज तकसीम करते हैं। अंचोली के पकवान सेंटर मालिक का कहना था, ये वाहिद महीना है जिसमें मुनाफे से ज्यादा अकीदत को तरजीह देते हैं। माशाल्लाह हमारा यकम यानी कि मुहर्रम से लेकर और 10 मुहर्रम तक, 9 मुहर्रम तक हम काम करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पे हमारा यानी कि काम चलता है। बहुत यानी कि लोग नज़र और न्याज करवाते हैं। मुहर्रमुल हराम की मुनासबत से अंचोली पर पानी और मुख्तलिफ मशरूबात की सबीलें भी लग गई हैं। जो नज़र और न्याज का सिलसिला है, ये अय्याम अज़ा का जिस दिन से चांद नजर आता है उस दिन से मौलाए कायनात के हर चाहने वाले का उसमें कोई ये नहीं है, सिर्फ कलमा गो जो शख्स है वो नजर और न्याज करता चला जाता है। नजर और न्याज एक खूबसूरत रिवायत भी है जिसके बायस मार्केट में सरमाने की गर्दिश बढ़ती है, जबकि गरीबों और जरूरतमंदों को आसानी खाना पीना मिलता है। सैयदुल शहदा इमाम हुसैन की याद में सदियों से जारी नजर और न्याज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जिससे इन्हें दिली सुकून मिलता है। कैमरामैन शहरियार के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। अब आपको बताएं, इंटर का इम्तिहान दोहरा इम्तिहान बन गया। अब्दुल्ला कॉलेज में मुसलसल 9 रोज से बिजली गायब है। बिजली बंदिश के बायस कॉलेज में होने वाले प्रैक्टिकल मुलतवी कर दिए गए। बिजली के बगैर इम्तिहान देना तलबा के लिए भी असियत का सबब बन गया। तफसीलात हम जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। इंटर बोर्ड और के इलेक्ट्रिक की नाअहली। अब्दुल्ला कॉलेज में मुसलसल 9 रोज से बिजली गायब। कॉलेज इंतजामिया भी के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस है। इंटर के तलबा के लिए इम्तिहान देना मुश्किल हो गया।
शदीद गर्मी में इम्तिहान देना तालिबात के लिए एक और इम्तिहान बन गया है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से 9 रोज से बिजली बहाल न की जा सकी। कॉलेज प्रिंसिपल कहती हैं बिजली बंदिश के बायस प्रैक्टिकल मुलतवी करने पड़े। जी देखिए, हम लोग इसमें बहुत परेशान हैं क्योंकि आगे हमारे पास फर्स्ट ईयर के एडमिशन्स भी आ रहे हैं और ये हमें प्रैक्टिकल्स मुलतवी करने पड़े हैं। अब हम इसी इंतज़ार में हैं कि जल्दी से ये बिजली बहाल हो ताकि सारे अपने जो काम हैं वो शुरू हो सकें। ज़ूलॉजी का हमारा अभी मुलतवी हुआ है, हमारा बॉटनी का प्रैक्टिकल मुलतवी हुआ है। अभी ज़ूलॉजी की में उन्होंने कहा हमें पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब ज़ाहिर बिजली की वजह से इतने दिनों से पानी का भी मसला पैदा हुआ है। वालिदैन भी बिजली की बंदिश के बायस परेशान नजर आए। कहते हैं गर्मी बहुत है, बिजली न होने के बायस हमारी बच्चियों की हालत दौरान इम्तिहान ख़राब हो जाती है। लाइट ही नहीं है, इतने सारी बच्ची हैं बेचारी, वैसे ही पेपर के लिए घबराहट होती है कि पूरे साल की मेहनत है, ऊपर से लाइट नहीं है तो फिर क्या करेंगी बच्चियाँ। आप जाके देखिए क्लास के अंदर बच्चियों का बुरा हाल है, बीमार बच्चियाँ हैं, कनोले लगे हुए हैं, वो भी बेहोश हैं, ना यहाँ वाशरूम में पानी है, ना कोई पीने का पानी का इंतज़ाम है। तो आप कुछ बताओ कि क्यों लाइट नहीं है इधर की? इतना बड़ा अब्दुल्ला कॉलेज है, इतना नाम है इसका, इतना बड़ा शहर का है और फिर भी लाइट नहीं है। कॉलेज इंतज़ामिया और तालिबात का मुतालबा है कि कॉलेज की बिजली जल्द अज जल्द बहाल की जाए। कैमरामैन इमरान एके के साथ आयमा खान, सिटी 21। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की 35वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स मुकम्मल किए जाने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद की इस रिपोर्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की 35वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स की तकरीब वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने अफसरान को सर्टिफिकेट तकफीज किए। खिताब में मुराद अली शाह ने मौसमियाती तब्दीली को बड़ा मसला करार दिया। कहा कि डिसिप्लिन के बगैर कोई काम नहीं, दूसरे सूबों से भी सीखने की कोशिश करें, तजुर्बे को आवाम पर खर्च करेंगे। We talked about, you might have not liked the discipline, but I believe discipline in every area, because now when you go out, you will probably be, and most of you would be heading departments. Once you're promoted to grade 20, you've been doing, you've been in the supporting staff, but now you'd be leading the department, and you want your subordinates to have discipline. So you can only do that if you follow discipline yourself. I'm sure that you would take the experience that you've gained here into your services. डायरेक्टर जनरल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर लुबना अयूब ने खिताब में कहा कि माशरे में तमाम ऑफिसर्स की बड़ी जिम्मेदारी है। Now it is time to deliver back to your system. So my request to you is to go beyond yourself, beyond your personal ambitions, and do something for your own constituency, your own domicile, your own neighborhood, your old school, your old college, your old mohalla, wherever you come from. Please do something for the betterment of those people who are not as successful as you, as recognized as you. वज़ीर सिंध ने तकरीब में कोर्स मुकम्मल करने वाले अफसरान में सर्टिफिकेट पेश किए। तमाम अफसरान ने वज़ीर के साथ ग्रुप फोटो भी बनवाया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त